Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402. ओके, सो आज इस बुक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई काम को खुद करते हो बिना किसी की हेल्प के, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, सपोज कोई चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, वो कोई ड्राइंग कर रहा है बिना किसी की हेल्प के, खुद से कलर्स फिल कर रहा है. दैट मीन्स कि वो एक इंडिपेंडेंटली ड्राइंग प्रिपेयर कर रहा है ना, बिना किसी पेरेंट्स के हेल्प पे, बिना किसी फ्रेंड्स की हेल्प पे. क्लियर? तो इस तरीके से जब आप कोई काम करते हो और वो काम आप किसी की भी हेल्प के बिना करते हो, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए? ओके, आप कितना कैपेबल हो किसी काम को करने के लिए इंडिपेंडेंटली, आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आपको सेल्फ रिलायंट बनने के लिए किन स्किल्स की नीड होती है. ओके, जैसे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे ये लड़की है, ओके, और ये खुद अपना सारा काम कर रही है. ओके, मतलब बिना किसी फ्रेंड की हेल्प के, टीचर की हेल्प के. क्लियर? सो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की साइड. सो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है. देखिए, जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है. ओके, इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है ना. बट यही चीज जब आपको लिखने को आएगी कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट, what are the skills you require to be an independent person, तो आप क्या लिख कर आने वाले हो? ओके, जब हमें सारी चीज लिखने को आती है ना, तब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आती है, तब हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली वो सारी चीजें समझने वाले हैं, और मैं इतना इजी वे में आपको समझाऊंगी कि आपको सारे जो स्किल्स हैं इस चैप्टर में, जो भी चीजें हैं, वो आप इजीली अपने एग्जाम में लिख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट. तो कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट कब होता है? व्हेन ही इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स एंड कैरेक्टर्स, ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट हिज बिहेवियर एंड करेक्ट हिज मिस्टेक. देखो, वो पर्सन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है जो दूसरे से हेल्प लेता है. प्लस वो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होता है जो अपनी फीलिंग्स और अपने, क्या बोल सकते हैं उसे, कैरेक्टर्स को नहीं समझता है. ओके, अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर सकता है. दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन. तो इंडिपेंडेंट पर्सन क्या हुआ, कौन हुआ? जो खुद को इवैल्यूएट करे, खुद की फीलिंग्स को, कैरेक्टर्स को समझे और उसको सही तरीके से यूज करे और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके सही कर सके. ओके, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, लेकिन जब तक आप उसे एनालाइज नहीं करोगे कि यस दिस इज योर मिस्टेक, तब तक आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं बन सकते हो. ओके, तो जब आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करते हो, आपको समझ में आता है कि हाँ, मैंने यहाँ गलती करी है, मुझे इसे सुधारना है. इट मीन्स यू आर ऑन द करेक्ट वे. ओके, और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हो. ओके, he knows that what he needs to do. एक इंडिपेंडेंट पर्सन को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है. ओके, दिस पर्सन टेक्स द इनिशिएटिव. इट मीन्स जो पर्सन इंडिपेंडेंट होता है वो 10 लोगों के बीच में भी अपने आप को प्रूव करता है दैट ही कैन टेक एनी इनिशिएटिव. किसी भी को काम को करने के लिए वो इनिशिएटिव ले सकता है. इट मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है. ओके, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है कि कुछ 5-6 पर्सन है, लेकिन इनमें से एक ही पर्सन है जो क्या ले रहा है, काम करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा है. ओके, अब वो कैसा भी काम हो सकता है. सपोज आप सारे फ्रेंड्स हो, आपको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाने की परमिशन लेने के लिए इनिशिएटिव किसने लिया? इस फ्रेंड ने लिया. ओके, तो इनिशिएटिव किसी भी काम को करने के लिए कैसा भी हो सकता है. सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट पर्सन वही होता है जो इनिशिएटिव लेता है ना, जो किसी से पूछता नहीं है. आई मीन हम बोल सकते हैं कि किसी को ब्लेम नहीं करता है. ओके, जो खुद से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है. नाउ ही टेक ओनरशिप of his mistakes without looking for excuse. होते हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर डोल देते हैं कि ठीक है, इसकी गलती थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ. बट एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड, स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करता है. वो ये सोचता है, ये देखता है कि यदि मुझसे ये गलती हुई है तो गलती क्यों हुई, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं. ओके, ना कि हम उसका किसी और पे ब्लेम दे, उसके लिए एक्सक्यूजेस दे. क्लियर? सो ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन की क्वालिटी नहीं होती है. तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया कि इंडिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या जरूरतें हैं बेसिकली, और क्या उसका मीनिंग है. तो मीनिंग हमने देखा कि इंडिपेंडेंट पर्सन फीलिंग्स और कैरेक्टर्स से अवेयर होता है,
अपने आप को इवेल्युएट करता है, ऑब्जर्व करता है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, उसे ये पता होता है कि उसे क्या करना है, किन चीजों की उसे जरूरत है, ओके, और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का काम भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, ओके। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, इन्हीं को हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं जब आपको एक इंडिपेंडेंट का मीनिंग या फिर डेफिनेशन आती है एग्जाम में। तो सो होप आपको इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इज, अब किसी पर्सन को इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके, जब कोई पर्सन इंडिपेंडेंट बन जाता है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? क्या एडवांटेजेस हैं? बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, सबसे पहला एडवांटेज है कि बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब यदि कोई पर्सन इंडिपेंडेंट है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में नहीं आते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, ओके। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता है। तो जब कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट। अब पर्सन को सेल्फ रिलायंट भी बनाता है कौन? जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हो। तो सेल्फ रिलायंट मतलब यहाँ बात हो रही है कि आप कोई भी काम करोगे वो अपनी खुद की एनर्जी के साथ, खुद की पॉजिटिविटी के साथ करते हो, ओके। आप किसी पे डिपेंड होके कोई काम नहीं करते हो। इट मीन्स द सेल्फ रिलायंट, ओके, विदाउट टेक एनी हेल्प। मेक द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। अब देखिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे इमोशनली इंडिपेंडेंट को? सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, और आपको कुछ और भी काम करना है, तो आपके पेरेंट्स बोलते नहीं तुम पढ़ाई करो, हम ये काम कर लेंगे, ओके। सपोज कोई किचन का वर्क हो सकता है या कोई बाहर जाकर को सामान लाने का वर्क हो सकता है। तो कोई भी वर्क ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको इतनी फैसिलिटी देते हैं, इतनी फ्रीनेस देते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अदर वर्क करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो इन दैट केस की क्या हो रहा है, पर्सन जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो क्या फील करवा रहे हैं? आपको एक इमोशनली इंडिपेंडेंट भी फील करवाते हैं, ओके। सो मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। मेक डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जब कोई पर्सन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसे पता होता है कि उसे किन रास्तों पे चलकर कौन सा डिसीजन लेना है। सपोज किसी पर्सन के पास में 4 पाथ है, ओके, तो अब वो 4 पाथ में से उसे कहां जाना है, यहां पे एक पर्सन है तो इन 4 पाथ में से उसे कहां जाना है वो क्विकली डिसाइड करेगा, ओके, उसका डिसीजन वो क्विकली लेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मेक्स द पर्सन टू टेकिंग डिसीजन ऑन इजी टास्क। और ये कब करेगा ऐसा? जब उसका माइंड सही होगा, सही डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट होगा, ओके। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो एडवांटेज हो गया एक ये है कि इट मेक्स डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क, ओके। बेस्ट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। अब पर्सन में से बेस्ट निकालना, ओके, कोई पर्सन अपने आप में से बेस्ट कब फाइंड करता है? कब वो अपने आप को बेस्ट शो करता है? जब वो मोटिवेट हुआ हो, जब उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, वो सेल्फ रिलायंट हो, है ना। इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा अपने आप को बेस्ट शो करता है। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपने आप में से हमेशा बेस्ट शो करता है, मतलब वो हमेशा हैप्पी रहता है, किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरीके का डिप्रेशन उस पर नहीं होता है, ओके। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि उसको मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसे आगे बढ़ना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, ओके। सो इसे हम बोलते हैं कि brings out the best in a person. Next advantage है increases self value and self esteem. अब सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर्सन इंडिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, खुद से लव करना सीखता है। इट मीन सेल्फ लव उसके अंदर होता है, वो अपने आप से प्यार करता है, अपने सारे वर्क से प्यार करता है, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता है, अपनी सेल्फ एस्टीम को, खुद की वैल्यू को इंक्रीज करता है, ओके। मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल। अब देखो, पर्सन अकाउंटेबल का मतलब क्या है यहाँ पर? पर्सन अकाउंटेबल का मतलब ये है कि सपोज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के साथ आप सक्सेस को अचीव करते हो। तो इसे हम कहते हैं कि पर्सन क्या होता है, अकाउंटेबल भी होता है। कब? ये किसका एग्जाम्पल एडवांटेज हो गया? इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंसी के हमने कुछ एडवांटेजेस देख लिए, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ रिलायंट
बनता है पर्सन, ओके, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए पर्सन को, इजी डिसीजन ले सके, क्लियर। नाउ बेस्ट आउट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पर्सन एंड सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना, एंड साथ में पर्सन को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, क्लियर। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस, होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज स्किल्स रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंटली। अब जो अभी हमने देखा एडवांटेजेस कि यदि कोई पर्सन इंडिपेंडेंट होता है तो उसके इतने एडवांटेजेस होते हैं, ओके। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे अंदर कौन सी स्किल्स होना चाहिए, तो कौन सी स्किल्स होना चाहिए? फर्स्ट इज द सेल्फ मोटिवेशन। सबसे बड़ा हमारे अंदर जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप खुद से मोटिवेट होते रहें। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन को आपको डिप्रेशन में ना लेकर जाए, ठीक है, आपके ब्रेन पे नेगेटिव इंपैक्ट ना क्रिएट करे। तो हमेशा हमें क्या होते रहना है? सेल्फ मोटिवेट होते रहना है। कभी भी किसी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट हमें नहीं देखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, अपने गोल को, अपने एम को अचीव करना है, ओके। सो फर्स्ट स्किल इज सेल्फ मोटिवेशन, ओके। सपोज यदि कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है जिसे आप किसी काम को करने के लिए आगे और अप्रिशिएट करते हो, इट मींस कि वो स्टूडेंट आगे अप्रिशिएट हो रहा है, वो खुद से भी मोटिवेट हो रहा है उस काम को करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ओके। सो ये क्या हुआ? एक सेल्फ मोटिवेशन हुआ। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का मतलब क्या है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन तभी होते हो जब आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होता है। इट मीन्स कि आप हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर मैनर में रखते हो, ओके। चाहे फिर वो आपका वार्डरोब हो या आपके बैग में बुक्स हो या आपकी लाइफ की कोई भी चीज हो, जब वो एक अरेंज्ड होगी, प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होगी, इट मीन्स कि आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हमारी रेगुलर लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यदि आपकी लाइफ में आपकी चीजें, सपोज आपके कोई भी थिंग्स है वो इधर उधर फैली हुई है, नेक्स्ट डे यदि आप उसको अरेंज करके रखते हो और बाद में यदि आपको उन चीजों की नीड होती है तो वो आपको सही प्लेस पर सही मैनर में अरेंज्ड मिलती है, ओके। तो बात समझ में आई कि आपके अंदर कौन सा स्किल होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग एबिलिटी। अब मल्टीटास्किंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, ये स्किल भी रिक्वायर्ड होता है इंडिपेंडेंट होने के लिए। मल्टीटास्किंग इट मींस क्या हुआ? सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, ओके। अब आप मूवी को देख भी रहे हो, साथ में उसमें जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो भी सुन रहे हो, उन्हें समझ रहे हो, उन्हें एनालाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप दो काम कर रहे हो, आप मूवी वॉच भी कर रहे हो और आप डायलॉग्स को सुन भी रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड दी मल्टीटास्किंग एबिलिटी। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए? मल्टीटास्किंग एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो एट अ टाइम मल्टीपल वर्क भी कर सकता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ओके। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, मोटिवेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, ये तभी फॉलो होगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन का मतलब सभी को पता है, सभी को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? एक शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, प्री प्लान शेड्यूल होना चाहिए आपका, है ना, जो रेगुलरली जिसे आप मैनेज करो अपनी लाइफ में। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ाई करनी है, अपनी लाइफ में जो आपका गोल आपने सेट किया हुआ है उसे अचीव करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, ओके। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन, ओके। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल, एज यू ऑल नो, मैंने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को आपको समझाया है कि अपनी पर्सनालिटी को यदि आपको डेवलप करना है तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल से या किसी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करते हो तो जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं वही बेस्ड होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर, ओके। आप किस बॉडी गेस्चर्स में बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला बंदा आपको अच्छे से समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, आपकी बातों को एक्सेप्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ओके। ये सारी चीजें कहाँ डिपेंड करती हैं? हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सो ये भी इंडिपेंडेंसी का एक पार्ट होती है, कि स्किल होती है। नेक्स्ट इज रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस जैसे अभी मैंने बताया था कि हर पर्सन को अकाउंटेबल होना चाहिए। इट मींस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई है उसे ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। सपोज आपकी टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिया है, ओके, तो अब आपको होमवर्क टाइम पर नेक्स्ट डे सबमिट करना है। जितना होमवर्क दिया है पूरा कंप्लीट करके सबमिट करना है। इट मींस यू आर इंडिपेंडेंट, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप खुद से पूरा होमवर्क ऑन टाइम करके शो कर रहे हो ना, आपको कोई बोलेगा कि आप होमवर्क कंप्लीट करो, ओके।
इट मीन्स कि यू आर सेल्फ रिलायंट, आप खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो. सो दीज आर द स्किल्स टू मेक एन इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ 10th क्लास में पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज कीज टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. ओके, अभी जो हमने देखे वो कुछ स्किल्स थे. अब एक्चुअल सेल्फ रिलायंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या जरूरत है? 3 कीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. आप खुद को समझो, खुद को जानो. जब इंसान खुद को समझता है, अपने आप के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं. हर एक पर्सन में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, अलग अलग टैलेंट होता है. जब पर्सन अपने आप के टैलेंट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस. ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस ही क्या है? एक मेन की पॉइंट है इंडिपेंडेंट होने का. सेल्फ मोटिवेशन, वो भी हमने देखा स्किल्स में. नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन. ओके, सो दिस 3 आर द की पॉइंट्स टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट, टू बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ अवेयरनेस इट मींस कि आप अपने आप को कितना अच्छे से समझते हो, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हो. ओके, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी अवेयरनेस पे कि आप खुद को, अपने आप को कैसे समझते हो. ओके, आप अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ को कितने अच्छे से समझते हो. सो सेल्फ अवेयरनेस मींस अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी, इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, thoughts, beliefs, emotions and motivations. Okay, जब आप इन सारी चीजों को समझते हो ना, हर पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, हम बोल सकते हैं उसके थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, हर पर्सन में इमोशंस होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं. जब वो पर्सन अपने आप में इन सारी चीजों को समझ लेता है कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है और इसको मैं यूज करूंगा आगे तो मैं अपना लाइफ का गोल अचीव कर पाऊंगा. ओके, आगे एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाऊंगा. तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस. ओके, self-awareness allow you to understand other people, how they perceive your attitude and your responses. जब आप इतने कॉन्फिडेंटली अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, सारी चीजों को समझ के किसी के साथ बात करते हो तो सेल्फ अवेयरनेस ही आपको अलाउ करता है कि सामने वाला पर्सन आपको कैसे लेगा, किस तरीके से आपसे बात करेगा और कैसे रिस्पॉन्स करेगा. ओके, ये एक अनदर फैक्टर होता है सेल्फ अवेयरनेस का. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर. तो हमें हमारी लाइफ में खुद को समझना, सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल डेवलपमेंट. आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में सेल्फ अवेयरनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है. ओके, द सेल्फ अवेयरनेस इज एन एसेंशियल फैक्टर टू अचीविंग सक्सेस. लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. ओके, अब इसके क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं. तो सेल्फ अवेयरनेस 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेकंड इज इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. इन्हें हम एग्जांपल से भी समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके. तो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एज इट नेम इंप्लाइज, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स या बाहर के कोई इंडिविजुअल पर्संस होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आप उनको किस तरीके से लेते हो वो कहलाता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस. इट मीन्स इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस. ओके, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ऑफन surfaces in situations when people are the center of attention. यहाँ पे एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में सामने जो पीपल्स हैं, आपके बाहर के जो लोग हैं, वो अटेंशन होता है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है. वो क्या बोलते हैं, वो क्या समझते हैं. हमेशा बोलते हैं ना, दूसरों की बातों में मत आओ, आप खुद सोचो कि आप क्या कर सकते हो, दूसरों पे ध्यान मत दो, उनका तो काम है कुछ भी बोलना. ओके, सो इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि हमें दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं. ओके, क्योंकि बाहर वाले लोगों का तो होता ही काम है अच्छा भी बोलना और बुरा भी बोलना. ओके, तो जब आप बाहर फोकस करते हो, दूसरे लोगों पे फोकस करते हो, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस. और उनसे आप क्या सीखते हो, ओके, उनको आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, निगेटिव लेते हो, ओके, ये आप पे डिपेंड करता है.
क्लियर? सो वाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन और टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सपोज आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सामने जो ऑडियंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ रही है और उनके फेस पे स्माइल है, हैप्पीनेस के साथ आपको अप्रिशिएट कर रही है, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो। ओके, क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है। ओके, अब ये फीडबैक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हमने फीडबैक पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे सेल्फ अवेयरनेस को अफेक्ट करता है। ओके, सो पीपल हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मे बी कैटेगराइज्ड एज प्लीजर्स। जिनका सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लीजर्स कहते हैं। ओके, तो समझ में आया एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। अब इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस किससे होता है रिलेटेड? आपकी वैल्यूज, आपके अंदर कितना पैशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सारी जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो कहलाती है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। इट मीन्स यदि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि फीलिंग नर्वस व्हेन यू रियलाइज दैट योर टीचर हैज कॉट यू लाइंग, आपकी टीचर ने आपको पकड़ लिया कुछ गलत काम करते हुए या झूठ बोलते हुए, तो आप कैसा फील करोगे? आप बहुत नर्वस फील करोगे, है ना? तो यहाँ पे जो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है वो डिपेंड करती है टू एस्पेक्ट पे, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो टीचर आपको बहुत शाबाशी देती है, आपको बहुत अप्रिशिएट करती है, इट मीन्स जो आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ता है, वो हाई होता है और आप और मोटिवेट होते हो। क्लियर? और जब आप कुछ ऐसे गलत काम करते हो, कोई निगेटिव एस्पेक्ट की यदि बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? कम होता जाता है, यहाँ आप डीमोटिवेट होते जाते हो। ओके, तो मोटिवेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट टॉपिक में। आपको इतना क्लियर हुआ जो मैंने अभी समझाया कि इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हाई जॉब एंड रिलेशनशिप्स सेटिस्फैक्शन, पर्सनल एंड सोशल कंट्रोल, हैप्पीनेस आर सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुए इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के? हाई जॉब, यदि आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है जिससे आप बहुत सारा अर्न कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, बिना किसी हेल्प के। ओके, आप अपनी रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड हो। ओके, जब आप कोई पर्सनल एंड सोशल कंट्रोल बना हुआ है, बहुत ज्यादा आप खुश हो। ओके, तो दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसा मैंने अभी आपको क्लियर किया एग्जाम्पल से भी। ओके, नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुए? जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, एग्जाइटी हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो ये कहलाते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप खुद को समझ रहे हो, कैसे डिप्रेस्ड वे में समझ रहे हो कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, आप जान रहे हो कि मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, तो अब आप उसको कैसे ओवरकम करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे, वो आएगा मोटिवेशन में। क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या हुआ? अब जब आप अपने आप को पहचान गए, इट मीन्स आपने खुद को बहुत अच्छे से समझ लिया है, आप में क्या टैलेंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, और वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है, आपको स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। हाँ, ओके, तो ये चीज हम पूरी करते हैं, ये चीज कंप्लीट होती है मोटिवेशन के साथ। अब मोटिवेट तो हमें टीचर्स भी करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड्स भी मोटिवेट करते हैं, बट आप खुद से कब मोटिवेट होते हो? ऑब्वियस सी बात है, हम खुद से कब मोटिवेट होते हैं? हम तब खुद से मोटिवेट होते हैं जब हम खुद बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने दम पर, अपने बल पर, बिना किसी की हेल्प के। अच्छा काम इन द सेंस, सपोज आपने कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली खुद की बेसिस पर, बिना किसी के हेल्प पे। ओके, सपोज आपने गेम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, क्लियर, तो वो भी आपकी मेहनत है, देन आप बहुत हैप्पी हो जाने वाले हो। क्लियर? तो इट मीन्स कि आप और आगे अचीव करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर चुके हो। समझ में आया? सो सेल्फ मोटिवेट डिराइव्स अ पर्सन टू अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिश टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, ओके, जो नीड्स, जो हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन इंडिपेंडेंटली, देखिए कब आता है सेल्फ मोटिवेशन? जब पर्सन इंडिपेंडेंटली यूज करता है वन और मोर स्ट्रैटेजीज को टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। गोल को अचीव करने के लिए वो एक सही ट्रैक पे काम कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली। ओके, तो उसी को कहते हैं क्या? सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर? अब इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। कौन से 4 एलिमेंट्स है? फर्स्ट इज पर्सनल डिराइव टू अचीव द डिजायर टू इंप्रूव टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स।
ओके, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, क्लियर, उन्हें इंप्रूव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, हमारी पर्सनल जो अचीवमेंट है उसे लेने के लिए, पाने के लिए जो भी आपको वर्क करना होता है, जो भी आपको मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस चाहिए होती है, उसी को हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जो भी आप गोल्स पे वर्क कर रहे हो, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने टीचर को कमिट किया है कि हाँ इस प्रोजेक्ट का मैं ही इनिशिएटिव लूंगा, आई एम द लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। अब 4 फ्रेंड्स हैं आपके, और अब आप जब बहुत अच्छे से काम करोगे इस प्रोजेक्ट पे, दैट मीन्स यू कमिटेड दिस थिंग, ओके, और आप उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एक पार्ट के फॉर्म में अच्छे से काम कर रहे हो, क्लियर, तो आप क्या हो, खुद से मोटिवेट हो, जो आपने बात बोली आप उस पर काम कर रहे हो रेगुलरली, बिना किसी की हेल्प के। तो कमिटमेंट एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हुआ, सेकंड पार्ट हुआ मोटिवेशन का। अब थर्ड जो एलिमेंट है वो है इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट अपॉन अपॉर्चुनिटीज, जो अभी मैंने बात बताई आपको कि आपके 4 फ्रेंड्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया किसी भी काम को करने का, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने का। दैट मीन्स कि यू आर द पर्सन self-motivated. Okay, optimism, which is ability to continue and pursue goals in the face of failures. In case, suppose आपसे प्रोजेक्ट में कुछ गलती हो गई, ओके, अब जब आपसे कोई गलती हुई, आपने कोई फेलियर को यदि अचीव कर लिया, तो उस टाइम पे आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, और उस मिस्टेक को सुधार कर, उस फेलियर को फेस कर कर आगे बढ़ना है, ओके, ना कि आपको बहुत सैड हो जाना है, डिप्रेस हो जाना है। हमेशा जो बच्चा खुश रहता है, जो भी पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ओके, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, हार्ड हो, टफ हो या इजी सिचुएशन हो, हमेशा हमें अपने आप को, सेल्फ को हैप्पी रखना पड़ता है। तभी आप मोटिवेट हो सकते हो, तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो और खुद से अवेयर हो सकते हो। ओके, सो ये जो फोर्थ था ऑप्टिमिज्म, दिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो गर्ल आपको दिख रही है, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा ही सैड है बिकॉज फेलियर इसने अचीव किया है, और ये हैप्पी है फेलियर अचीव करके भी। क्यों? क्योंकि ये आगे उसको और इंप्रूव करेगी, अपनी मिस्टेक्स को समझेगी और आगे उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगी गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बात समझ में आई मेरी? इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन में 4 फैक्टर्स को ध्यान रखना है, 4 एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। सो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है वो अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक्सीलेंट टाइम होता है इसके पास में स्किल्स को मैनेज करने का, और वो कॉन्फिडेंट भी होता है। तो बात समझ में आई कि सेल्फ मोटिवेशन के क्या फायदे हुए, कि कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पास होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और उस काम को हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ मोटिवेशन के टाइप्स। अब जैसे हमने सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सिंपल वैसे मोटिवेशन मोटिवेशन भी 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एज इट्स नेम इंप्लाइज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलता है वो, और एक्सट्रिंसिक मतलब जब आपको वो मोटिवेशन किसी और पर्पज से, कोई बाहर से चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाने वाला है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखिए क्या होता है, इट रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ पर्सन दैट इज ड्रिवन बाय हिज इनेट डिजायर टू डू समथिंग फॉर हिज ओन सेक और पर्सनल रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि जब आप खुद के लिए कोई काम करते हो, है ना, खुद के लिए इन द सेंस कि आप जब अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। In other words, motivation to perform a task will come from within because the person finds the accomplishment quite satisfying. For example, your desire to learn a skill because you are eager to learn. अब आप किसी काम को करना चाहते हो, ओके, आप बहुत ईगर हो उस काम को करने के लिए, तभी आप उस काम को करोगे। बात समझ में आई? जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये 2 स्टूडेंट आपको यहाँ शो हो रहे हैं, 2 बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लियर? अब ये जो बच्चा है फुटबॉल को सिर्फ इसलिए खेलता है क्योंकि उसे क्या चाहिए, मेडल जीतना है, ओके, कप जीतना है। क्लियर? रिवॉर्ड चाहिए। नाउ इंट्रिंसिक में देखिए
इसमें क्या है, वो सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि इसको इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये चाहता है कि मेरी हैप्पीनेस बने, उसको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल उसको बहुत पसंद है, तो जब वो फुटबॉल खेलता है तो उसके इंटरनल एक हैप्पीनेस आती है, उसका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहता है रिवॉर्ड के लिए। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों मोटिवेशन में कितना डिफरेंस होता है। ऐसा जरूरी नहीं है इन दोनों मोटिवेशन को हम एक साथ भी यूज करते हैं, एक साथ भी ये मोटिवेशन हमारे अंदर होता है। क्लियर? तो बात समझ में आई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। सो इसके एग्जांपल्स क्या हुए इंट्रिंसिक मोटिवेशन के, इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको, कि पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट बिकॉज यू फाइंड द एक्टिविटी इंजॉयबल। आप जिस भी एक्टिविटी में आपको बहुत मजा आता है तो आपको उसमें इंजॉय करते हो, उस एक्टिविटी में, उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। ओके, तो यह क्या हुआ, एक तरीके से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। ओके, क्लीनिंग योर रूम बिकॉज ऑफ यू लाइक टू टाइडिंग अप, आपको सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, किसी भी हम बोल सकते हैं कि अनअरेंज्ड वे में रहना पसंद नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, अपने रूम को क्लीन करके रखते हो हमेशा। ओके, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस। स्ट्रेस में रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस से बाहर आने के लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो देखिए स्ट्रेस, ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टाइडिंग अप में रहना आपको पसंद है, या और हम यहाँ बोल सकते हैं कि उसको स्पोर्ट्स को एंजॉय करना है, उस एक्टिविटी को एंजॉय करना पसंद है। तो एंजॉय, स्ट्रेस, ये सारे इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हुए। ओके, इंट्रिंसिक या इंटरनल ऐसी कंडीशन, सिचुएशंस, फीलिंग्स हुई जिनसे बाहर आने के लिए, जिनको एंजॉय करने के लिए हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज करते हैं। अब इसके कंपैरेटिव यदि हम बात करें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो वही सारे एग्जांपल्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हुए। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट टू विन अ रिवॉर्ड विन करने के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। ओके, क्लीनिंग योर रूम टू प्रिपेयर विजिटर्स फॉर कमिंग, कोई गेस्ट आपके घर पे आने वाले हैं, इसके लिए आप अपने रूम को प्रिपेयर कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट, एक्सरसाइज कर रहे हो वेट को लूज करने के लिए। तो यहां पे देखिए आप रिवॉर्ड और मनी, पावर, गुड ग्रेड्स। ओके, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स चाहिए। ओके, बहुत अच्छे परसेंटेज गेन करने हैं आपको। क्लियर? तो ये क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ओके, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सको। तो आप जब नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करोगे तो आप बहुत डीप स्टडी करोगे और बहुत अच्छे से मन से पढ़ाई करोगे। तो ये हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आया मोटिवेशन के दोनों टाइप्स बहुत अच्छे से? क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। देखिए, अब हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन को पढ़ चुके हैं और दोनों कैसे रिलेटेड है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जब आप खुद को पहचानते हो, खुद के टैलेंट्स को समझते हो अच्छे से, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करते हो, अपने गोल को अचीव करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो। अब इन दोनों काम के लिए, खुद को पहचानने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो थर्ड फैक्टर है सेल्फ रिलायंट होने के लिए, वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन। क्या होता है कि आपको अपना रिएक्शन समझना होगा और उसे मैनेज करना होगा। ओके, हर कंडीशन को समझ के फिर आपको रिएक्ट करना है टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अब कभी कभी होता है ना, आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है, ओके, सपोज कुछ बहुत बैड हो गया आपके साथ तो आप सैड हो जाते हो, कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो वहां पे जब आप कोई रिएक्शन देते हो, कुछ रिएक्शन आप शो करते हो, तो वो रिएक्शन कैसे होने चाहिए, उन्हें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो वो सेल्फ रेगुलेशन में पढ़ना है। सपोज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए और आप सामने वाले की बात को नहीं समझ रहे हो, सुन पा रहे हो एक्साइटमेंट के मारे। ओके, तो वो क्या हुआ, वहां पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, इसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशंस। ओके, अब जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है आपको, कोई पर्सन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, चाहे उनके सामने कैसी भी कंडीशन हो, बहुत डिप्रेशन वाली कंडीशन हो, सैड कंडीशन हो, फिर भी वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। ओके, और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सैड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चाहे उनके सामने कोई अच्छी कंडीशन हो तब भी वो फ्रस्ट्रेटेड और सैड ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो निगेटिव ही देखते हैं हर चीज में। जब आप
किसी भी चीज में पॉजिटिव थिंग देखते हो, इट मीन्स कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो। ओके, और जब आप किसी भी चीज में निगेटिव देखते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड और सैड ही रहते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको कैसे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो सीखने वाले हैं हम इस थर्ड फैक्टर में। ओके, दैट हाउ टू बी सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट पर्सन। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू। अब सेल्फ रेगुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल रिएक्शंस टू इमोशंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप बहुत दुखी होते हो, एंजाइटी हो जाते हो, गुस्सा करते हो, क्लियर, या जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको समझ नहीं आता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो आपको हमेशा अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट इज कामिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग और अपसेटिंग हैपेंस। जब इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती है तो हमेशा आपको काम डाउन रहना है, ज्यादा एंजाइटी नहीं होना है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। फोकस ऑन टास्क, ऑलवेज फोकस ऑन योर टास्क। जो काम आप कर रहे हो, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो, ओके, तो उसके लिए जिस टास्क पे आपको फोकस करना है, अपना माइंड सेट, पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस टास्क पे होना चाहिए। रीफोकस अटेंशन ऑन न्यू टास्क। यदि आप कोई नई टास्क कर रहे हो तो आपको अपना फोकस उस नई टास्क पे बनाना चाहिए। गेट अलॉन्ग विथ एवरीवन एल्स। हमेशा अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, जो भी आपको सही एडवाइस देता है उसको अपने साथ बना के रखना है और उसके साथ में काम करना है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे गेट अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स, इट मींस कि जो पर्सन आपके साथ में काम करना चाहता है, आप हमेशा उससे भी मोटिवेट करो और खुद भी मोटिवेट रहो। ओके, बात समझ में आई? जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आप ज्यादा इंडिपेंडेंट बनते हो। ओके, इट इनेबल्स them टू मेक द राइट डिसीजंस अबाउट their बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने रिएक्शंस के अकॉर्डिंग एक राइट डिसीजन ले सकते हो। ओके, इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस विदाउट एनी गाइडेंस। बिना किसी के गाइडेंस के आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे एक डिसीजन ले सकते हो, करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। ओके, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। जब आप अपने रिएक्शंस को, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, इट मींस कि आप स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीख चुके हो। ओके, सो ये सेल्फ रिलायंट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिलायंट क्या होता है। सेल्फ रेगुलेशंस जो है उसमें आप कैसे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो, किस तरीके से वो हेल्प करता है, हमने सीखा। सो यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं 3 फैक्टर्स, हम बोल सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस कैसे आप बन सकते हो, कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, जब आप सेल्फ अवेयर्ड होते हो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो और सेल्फ रेगुलेटेड होते हो। ओके, इट मींस ये तीनों क्वालिटीज जब आपके अंदर होती हैं तब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हो। क्लियर? यदि कुल मिला के बात की जाए तो आपको किसी से कोई हेल्प नहीं लेना है, आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, कभी भी आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आप डल फील कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, हमें वो चीज सोचनी चाहिए। इट मींस कि हमें हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए किसी भी चीज का, कभी किसी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए। देन हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन होकर अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और आने वाली सारी नई चीजों को सीख सकते हैं इंडिपेंडेंट होकर। क्लियर? तो यदि बात करते हैं हम कि आज जो हमने पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि यदि आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो that are the ability to work your own, minimal direction, confidence, self awareness, self motivation and self regulation। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। It teaches you how to respond the difficulties and challenges that you might face in everyday life। ओके, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हैप्पी रहते हो, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी डिफिकल्टीज को हम फेस करते हैं कि जब हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, जब हम सैड फील करने लगते हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स आज बताए हैं, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, कॉन्फिडेंस रहना, इंडिपेंडेंट रहना, ये सारी चीजें उन डिप्रेशन को, उन डिफिकल्टीज सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर
सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करते हो और यहाँ से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज यू सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको नीचे मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाना है, आइदर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चैप्टर्स। ओके, और जैसे आप जिस भी वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, जिसमें डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और इस तरीके से आपको मेरी वीडियोस प्रोवाइड हो जानी है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के असेसमेंट पार्ट के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।